हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की और हम लोग ज्योमेट्री टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर जगह पर पूछी जाती है। लाइक एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल एमटीएस या सीपीओ की बात करें तो यहाँ पर से सवाल हर जगह पर बनते हैं। प्लस में अगर हम लोग बात करें तो जो रेलवे का पेपर होता है, जैसे ग्रुप डी वगैरह की बात करें तो वहाँ पर भी इसे सवाल बनता है। साथ ही साथ जो स्टेट एग्जाम हुआ करता है, जैसे बिहार पुलिस की बात करेंगे या दिल्ली पुलिस वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पर भी इससे सवाल बनता है। अपने आप में एवरग्रीन टॉपिक, जहाँ पर से लगभग जितने भी पेपर होते हैं, जहाँ पर मैथमेटिक्स एक बड़ा पोर्शन होता है, वहाँ पर सवाल इससे बनता हुआ आपको नजर आएगा। आज हम लोग इस ज्योमेट्री का क्लास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, लाइक 19 में किस तरह के सवाल बने, 20-22 में किस तरह के सवाल बने हैं, बेसिकली उसको देखने की कोशिश करेंगे। सारे सवाल कॉन्सेप्ट और ट्रिक बेस्ड होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखा करिएगा। सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचती रहे। और आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो ये है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। O सेंटर पड़ता है इसका। आगे इसने बोला है कि COD का वैल्यू इसने 140 डिग्री और BAC का वैल्यू इसने कहेंगे 40 डिग्री दिया हुआ था। तो बताइए कि BCD का वैल्यू क्या होगा। तो मैं सबसे पहले इसका एक फिगर बना देता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते किसको हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो कहेंगे सर मान के चलो कि एक सर्किल है और इस सर्किल की बात करेंगे तो इस सर्किल में क्या है सर, तो कहेंगे इस सर्किल में 4 ऐसे पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक यहाँ पर पॉइंट। तो सरकमफेरेंस पर 4 पॉइंट को मिलाते हुए जब एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बात क्लियर है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया कुछ इस तरह से, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ और भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें तो इसका सम कितना होगा, तो कहेंगे सर 180 डिग्री। और ये अपोजिट एंगल की बात करेंगे तो इसका सम कितना होगा, तो कहेंगे सर ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। बात क्लियर। तो ये A है, यहाँ पर हम लोग B मान लेते हैं, दिस इज C एंड D। बात क्लियर है। अब फिगर के हिसाब से चले तो इसने बोला कि O इज द सेंटर, O सेंटर था। इसके बाद इसने बोला है कि COD की बात करेंगे तो C यहाँ पर है, O यहाँ पर है, सॉरी C यहाँ पर है, O यहाँ पर है और D यहाँ पर है। तो कहेंगे सर एक लाइन ऐसे आती होगी, ठीक है, और एक लाइन ऐसे जाती होगी। और यहाँ पर ये जो एंगल बना कितना बना, कहेंगे सर 140 डिग्री। उसके बाद इसने क्या बोला, BAC की बात कर रहे हैं तो B यहाँ पर है, A यहाँ पर है और C की बात कर रहे हैं तो ये पूरी सीधी लाइन बनेगी, यानी ये डायमीटर का काम करेगा। बिकॉज O इज द सेंटर, तो A से C वाली जो लाइन है वो डायमीटर का काम करेगा। बात क्लियर है। अब इसने बोला है कि BCD का वैल्यू क्या होगा, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और D यानी इस पूरे एंगल का वैल्यू क्या होगा। बात क्लियर है। ये इसने पूछा सवाल पर। हम लोग कहेंगे सर देखो, अगर ये 140 डिग्री है तो ये कितना बच रहा है, कहेंगे सर ये और ये अगर निकालना चाहे तो कहेंगे सर ये 20-20 होगी। क्यों, तो कहेंगे सर देखो ये एक ट्राइंगल है, BOC मतलब कितना बात करें, सॉरी COD की बात करेंगे तो COD क्या हो जाएगा, कहेंगे सर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में अगर ये 140 डिग्री दिया हुआ था, ये लाइन और ये लाइन बराबर होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस का काम कर रहा है, यानी OC इक्वल टू कितना, कहेंगे सर OD के बराबर ये रेडियस का काम कर रहा था। तो इस हिसाब से बेस एंगल जो बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। मैं पेन बदल देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो कहेंगे देखो सर ये एंगल और ये एंगल जो है वो दोनों क्या होंगे, कहेंगे सर बराबर होंगे। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सर अगर ये x है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी x के बराबर ही होगा। तो कहेंगे सर 2x प्लस में 140 डिग्री इक्वल टू 180 के बराबर आता है। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि 2x का वैल्यू कितना, कहेंगे सर ये घट जाएगी उधर जाके, तो 40 डिग्री और इसको 2 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे 20। तो x का वैल्यू ये क्या है, कहेंगे सर 20 डिग्री के बराबर है। तो अगर ये 20 है तो यहाँ पर भी 20 हो गई। अब हम लोग इस ट्राइंगल में आते हैं। तो इस ट्राइंगल में क्या है सर, कहेंगे सर डायमीटर पर, ये डायमीटर है A से C क्या है, कहेंगे AOC इज द डायमीटर ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी सर्किल। बात क्लियर। तो AOC की बात कर रहे हैं तो ये सर्किल का डायमीटर है, तो डायमीटर है। इस हिसाब से कहेंगे सर यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, कहेंगे सर 90 डिग्री, क्योंकि डायमीटर के अपोजिट वाला जो एंगल होता है जो सरकमफेरेंस पर बनता है वो 90 का बनता है। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि अगर यहाँ पर गिवन एंगल 40 डिग्री का था तो ये एंगल कितना बन रहा है, कहेंगे सर ये 50 डिग्री का है। तो 50 डिग्री का उस हिसाब से हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ये टोटल एंगल कितनी होगी, कहेंगे सर ये वाला 20 और प्लस में ये वाला 50 मिला के, कहेंगे सर टोटल जो हम लोग बात कर रहे थे BOD की बात, BCD की ये कितनी एंगल आ रही है, कहेंगे BCD की बात करेंगे तो ये टोटल 70 डिग्री की एंगल आ रही है। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन 1 के साथ में मैच कर रही थी, यही इसका उत्तर होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा,
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपको पूछा गया है, निम्न आकृति में ए बी यहाँ पर है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये क्या है कहेंगे सर, ये डायमीटर का काम कर रहा, ओ इज द सेंटर, बात क्लियर है। आगे इसने बोला है कि ए ओ ई की बात करेंगे तो 150 डिग्री बनता था, तो यहाँ पर 150 डिग्री, तो यहाँ पर कितना होगा कहेंगे सर, ये 30 डिग्री होगा, 180 कवर करना था, तो एक लीनियर पेयर बनाना, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री बनेगी। इसने क्या बोला कहेंगे डी ए ओ की बात कर रहे हैं, तो डी ए ओ ये वाला कितना है कहेंगे सर, ये 51 डिग्री का था। इसने बोला कि सी बी ई का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सिर्फ सी यहाँ पर था, बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, बात क्लियर, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहली बात ये है कि अगर ये 30 है तो ये वाला देख रहे ये लाइन और ये वाली लाइन, तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होगी ये रेडियस का काम करेगी, तो ये रेडियस और ये रेडियस, तो इसके हिसाब से ये एंगल और ये एंगल कितना होगा कहेंगे सर बराबर होगा, तो बराबर होगा तो कितना आना चाहिए कहेंगे सर बराबर होगा, तो मान कर चलो x आती है, तो x और प्लस फिर से x और ये वाला जो 30 डिग्री था उसको अगर हम लोग सम कर दें तो 180 के बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से कहेंगे 2x इक्वल टू कितना आता है कहेंगे सर, अगर 30 जाकर उधर माइनस हो जाती है तो 150 के बराबर आती है। 150 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना बार में कहेंगे सर 75 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आता है 75, तो यहाँ पर हो गई ये वाली एंगल कितना कहेंगे सर 75 डिग्री, तो बाकी ये वाला एंगल बचेगा, बात क्लियर है। तो बाकी ये वाला एंगल कितना बच रहा है कहेंगे सर, बाकी बच रहा है 5 इधर से 80 पर चला गया, यानी 105 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री हम लोग को लाना था, बात क्लियर है। तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन 2 जो होगा इसका सही आंसर होगा, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ फिगर इस तरह की होगी। मैं पहले फिगर बना देता हूँ ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ सके। तो कहेंगे सर ये कुछ इस तरह की बात थी, ये फिगर हो गया हम लोगों का सर्किल का, जिसमें हम लोग कहेंगे सर ओ इज द सेंटर, ओ क्या है कहेंगे सर इसका सेंटर है, मान कर चलो कि यहाँ पर एक सेंटर होती है। तो इसने बोला ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी डी सी को पी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, तो कहेंगे सर मान के चलो कि दिस इज कितना, तो कहेंगे सर ये कुछ इस तरह की पॉइंट है, ये 4 पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे कि ए बी और सी डी को पी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है यदि ए डी सी 70 डिग्री और डी ए बी 60 डिग्री है, तो पी बी सी प्लस ये वैल्यू जो होगा पी सी बी का वो कितना होगा। तो हम लोग कहेंगे कुछ इस तरह की थी ए बी सी डी, तो ए यहाँ पर, ये बी यहाँ पर हो गई, उसके बाद ये सी डी की बात कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ये यहाँ पर है, इसको मिला देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर मिला देंगे, बात क्लियर है। तो ये ए है, दिस इज बी, ये सी और डी की बात कर रहा है। उसके बाद इसने क्या बोला था, ए बी को बढ़ाया गया, तो कहेंगे सर ए से बी को इधर बढ़ाया गया, और उसके बाद इसने क्या बोला कहेंगे सर डी सी को भी बढ़ाया गया, तो डी सी को कहेंगे सर ऐसे बढ़ाया गया, बात क्लियर है। और यहाँ पर कहाँ पर मिला कहेंगे सर पी पर मिला था। इसने बोलेंगे ए डी सी का वैल्यू कितना है, कहेंगे ए यहाँ पर, डी यहाँ पर और सी वैल्यू यहाँ पर, तो ये एंगल इसने बोला था कि ये ए डी सी का वैल्यू 70 डिग्री है, बात क्लियर है। आगे इसने क्या बोला डी ए बी, यानी डी ए और ये बी, कहेंगे सर ये वैल्यू हो गया हम लोगों का 60 डिग्री, कुछ इस तरह से। आगे इसने बोला कि अगर ये वैल्यू थी तो पी बी सी, यानी पी यहाँ पर, बी यहाँ पर और सी ये वाली, तो पी बी सी कहेंगे पी सी बी यानी ये वाली, ठीक है, ये दोनों मिला के टोटल एंगल कितना होगा। तो कहेंगे सर देखो एक्चुअली में कुछ है नहीं क्वेश्चन का, तो कहेंगे सर अगर ये 70 डिग्री था तो अपोजिट इसका कितना होगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर बच रहा था 110 डिग्री, बच रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो अगर यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर कितना बच रहा है, कहेंगे सर 180 होना चाहिए दोनों सम मिला के, तो यहाँ पर फिर 120 बच रहा है, तो फिर इधर का एंगल कितना बचेगा, कहेंगे सर ये 70 डिग्री बचेगा। अब अगर यहाँ पर 60 था तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो कहेंगे सर इधर का एंगल हो जाएगा 120, तो फिर इधर का एंगल कितना बचेगा, कहेंगे सर इधर का बचेगा 60 डिग्री। और इसने बोला था कि बताइए ये दोनों एंगल यानी ये वाली और ये वाली जो निकल के आई उसका वैल्यू कितना होगा टोटल दोनों मिला के, तो कहेंगे सर 60 और 70 मिला के 130 डिग्री आंसर आ रहा, तो 130 ही इसका आंसर है, ऑप्शन 1 के साथ में मैच कर रहा था। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे सर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में डील हो सके। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर मान के चलो कुछ इस तरह की एक सर्किल, इसमें क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर ABCD हम लोग ये 4 पॉइंट पहले कर देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स है इसके। और इसके बाद क्या है, कहेंगे सर इसको हम लोग एक फ्री हैंड से मिला देंगे ताकि सारी चीज़ें ठीक हो सके। कहेंगे सर कुछ इस तरह से,
ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कहेंगे सर दिस इज ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी है। उसके बाद इसने क्या बोला, कहेंगे ए सी तथा बी डी एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ए सी कहाँ पर था, कहेंगे सर ए से सी ये वाली लाइन, ठीक है। और बी से डी की बात करें तो ये वाली लाइन, ये क्या हो रही है सर, तो कहेंगे सर ये पी पर जाके कट रही है एक दूसरे से। बात क्लियर है, तो पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यह सदा सच होता है कि, ये 4 ऑप्शन है आपके, कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज़ सही होगी। तो आप ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में कि ए से पी की बात कर रहे हैं, ये वाली, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो कहेंगे पी से सी के बराबर, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन इस लाइन का और इस लाइन का, दिस इक्वल टू कितना, तो कहेंगे सर इस लाइन का और साथ ही साथ इस लाइन की बात करेंगे। तो इसलिए ए से पी और फिर पी से सी की बात करेंगे तो ये इक्वल होगा कितना, तो कहेंगे सर बी से पी और पी से डी की। तो ऑप्शन जो होगा इसका दूसरा सही होगा। और यही थ्योरी से ये क्वेश्चन पूछा गया। बाकी ये रिजल्ट आता कैसे है बाद में कभी मैं इसको डील कर दूंगा, शॉर्ट शूट्स में मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। हम लोगों का सवाल है ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC आता है, साथ ही साथ AB वृत्त का व्यास है, और साथ ही साथ इसने बोला है कि CAB का वैल्यू 30 डिग्री आता था। तो ADC कितना होगा, बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो समलंब के रूप में होगा, ट्रेपीजियम के रूप में होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरह से खींचते हैं कि सर मान के चलो कि एक सर्किल है। इस सर्किल में क्या हुआ सर, तो कहेंगे इस सर्किल में 4 पॉइंट्स होंगे जिससे हम लोग कहेंगे सर खींचा जाएगा क्या, कहेंगे सर हम लोग खींचेंगे एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो कि सर A था, यहाँ पर B था और AB क्या था, कहेंगे सर AB जो था वो व्यास था, डायमीटर था, तो डायमीटर था तो ये सेंटर से पास होते हुए जाएगा कुछ इस तरह से, बात क्लियर है। ये सेंटर मान के चलो ये O था। उसके बाद कहेंगे सर साथ ही साथ इसने ट्रेपीजियम बोला था तो हम लोग ट्रेपीजियम बना देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह की एक ट्रेपीजियम है और यहाँ से ऐसे मिल जाती। तो ये वाली लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल, जो इसने बोला था कि AB पैरेलल कितना है, कहेंगे DC है, तो ये मान के चलो D है और ये वाली C है। तो ये पैरेलल भी हो गई और ये एक ट्रेपीजियम भी बन गया, बात क्लियर है। अब हम लोग क्या बात कर रहा था, कहेंगे सर यहाँ से इसने बोला था कि CAB, ये देख रहे हैं एंगल CAB, तो कहेंगे सर C यहाँ पर था, A यहाँ पर था, B यहाँ पर था। इस हिसाब से अगर इसको हम लोग ऐसे मिला दें तो मिलाने पर ये कितना आएगा, कहेंगे सर ये 30 डिग्री इसने बोला था, 30 डिग्री बन गया, बात क्लियर है। अब 30 डिग्री बन गया तो फिर इसने बोला कि ADC कितना होगा, कहेंगे A यहाँ पर है, D यहाँ पर है और C यहाँ पर है। तो इसने बोला कि ये वाली वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये एंगल 30 डिग्री और ये डायमीटर पर बना हुआ एंगल जो है यहाँ पर वो कितना है, तो कहेंगे सर ये डायमीटर पर बना हुआ ट्रायंगल था कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पर, तो कहेंगे सर ये 90 डिग्री बनेगा, बात क्लियर है। अब ये 90 हो गई, ये 30 हो गई, तो यहाँ पर कितना बनेगा, कहेंगे सर यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री। बनेगा कि नहीं बनेगा मित्रों, तो कहेंगे बिल्कुल बनेगा मित्रों। अब यहाँ पर अगर 60 डिग्री था तो इसका अपोजिट यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आप देख रहे हैं ABCD। तो यहाँ पर कितना बनेगा, कहेंगे सर 120 डिग्री, और 120 डिग्री ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन 2 के साथ में मिल रहा था, तो दिस द आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो आप देख रहे हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग कहेंगे सर कुछ नहीं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अभी मैं बता रहा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है, तो कहेंगे सर सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये है कि जो एंगल बनता है, ठीक है, जो 4 एंगल इसमें बनेंगे वो चारों का सम जो होगा कितना होगा, कहेंगे सर चारों का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, तो कहेंगे सर उसका कारण ये है कि जो अपोजिट एंगल होता है उसका अगर सम कर दें हम लोग तो कितना होता है, कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। यानी इसकी और इसकी सम की बात करेंगे, अगर ये एंगल A था, ये B है, ये C है और ये D है, तो एंगल A प्लस में एंगल C की बात करेंगे तो ये कितना होगा, कहेंगे सर दिस इक्वल टू 180 डिग्री प्लस में एंगल B की बात करेंगे और एंगल D की बात करेंगे तो ये भी 180 डिग्री के बराबर। तो चारों एंगल का अगर सम करें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस में एंगल D, तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये और ये मिलाकर टोटल कहेंगे सर 360 के बराबर होगा। तो ऑप्शन 2 के साथ में मैच कर रहा है और यही इसका उत्तर है, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका आता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आगे इसने बोला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अलावा इसमें कुछ इसने दिया है कि AB भुजा E तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि कुछ इस तरह का सिनेरियो आता है, B = BC होता। तो पहले हम लोग जैसे जैसे सवाल पर बोला हम लोग वैसे वैसे करने की कोशिश करते हैं। तो दिस द सर्किल, सर्किल पर क्या है, तो कहेंगे सर सर्किल पर हम लोग
लाइन्स खींचेंगे तो कहेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ द सेंटर। आगे इसने बोला कि ए बी, मान के चलो कि दिस इज ए बी, उसके बाद यहाँ पर बी और उसके बाद यहाँ पर सी, यहाँ पर डी था, कुछ इस तरह से इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये हम लोग कुछ ऐसे मिला देते हैं, यहाँ पर से कुछ ऐसे मिल गई और यहाँ पर से कुछ ऐसे मिल गई। ठीक है, इसने बोला बी से ई और बी से सी बराबर हो जाती, भुजा ए बी को बढ़ाई जाती है, तो ए बी को मान कर चलो बढ़ा दिएगा, दिस इज ए बी। और यहाँ पर क्या होता है, कहेंगे सर यहाँ पर ई, दिस लाइन और कितना, कहेंगे सर बी से ई की बात करें, सॉरी बी से ई और बी से सी की बात करें, तो यहाँ पर सी था, यहाँ पर डी था, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हो गई। ठीक है, आगे इसने बोला ए डी सी 70 डिग्री था, ए डी और सी ये वाली कितनी, कहेंगे सर ये 70 डिग्री है। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, बी ए डी 95 डिग्री था, तो बी कहाँ पर है, कहेंगे सर यहाँ पर, ए यहाँ पर, और डी की बात करेंगे तो ये कितना है, कहेंगे सर ये 95 डिग्री है। बात क्लियर है, तो बी ए डी कितना हो गया, कहेंगे 95 डिग्री। इसने बोला है डी सी ई का वैल्यू क्या होगा, डी सी और यहाँ पर ई है, तो इसको हम लोग ऐसे मान कर चलो मिला देते हैं, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है कि ये पूरा एंगल कितना बनेगा। बात क्लियर है, तो अगर हम लोग इस हिसाब से बात करें तो इस हिसाब से क्या है, कहेंगे सर अगर यहाँ पर 70 डिग्री है तो यहाँ पर कितनी बनेगी, कहेंगे सर यहाँ पर 110 डिग्री बनेगी, क्योंकि इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए, कहेंगे सर इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पर टोटल इधर कितना बनेगा, कहेंगे सर यहाँ पर 70 डिग्री बनेगा। उसके बाद हम लोगों को पता है कि दिस लाइन, ये देख रहे हैं, मैं पेन बदल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये लाइन देख रहे हैं सर, ये लाइन जो ग्रीन वाली है, तो कहेंगे सर ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर थी। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे सर ये जो बेस एंगल बनेगा ये दोनों का, वो दोनों क्या होगा, कहेंगे सर बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर होगा, तो इस हिसाब से हम लोग इधर का एंगल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, कहेंगे सर इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो 2x प्लस में ये वाली 70 मिला के कितना हो जा रहा है, कहेंगे सर 180 के बराबर। तो इसके हिसाब से 2x का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर 2x का वैल्यू 110 डिग्री आता है, तो 2 से काटेंगे इसको तो 55 बार में कटेगी, 55 बार में। ठीक है, तो ये वाली एंगल कितनी है, कहेंगे सर ये वाली एंगल 55 बन गई। दूसरी बात, अगर यहाँ पर 95 थी तो ये वाला जो सम है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना होना चाहिए, तो कहेंगे सर 180 में से 95 घटा देंगे तो ये वाला एंगल बचेगा। और ये कितना बच रहा है, कहेंगे सर 180 में से 95 माइनस हो रही है, तो बच रही है हम लोगों की एंगल 10 में से 5 गया 5, इधर से कहेंगे सर 17 में से 9 गया तो 8 बच रहा था इधर से, तो 85 ये बच रही थी। तो 85 ये वाली और ये वाला 55 डिग्री जो x का था, अगर दोनों को जोड़ दे तो टोटल एंगल निकलेगा डी सी बी की बात, डी सी ई की बात कर रहे थे वो वाली। बात क्लियर है, तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे सर एंगल डी सी और ई की बात करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर ये वाली जो 85 थी 100 और प्लस में ये वाली जो 55 डिग्री निकली थी x का वैल्यू 100, दोनों को सम कर देंगे, कितना आ जा रहा है, कहेंगे 5 5 10 और 8 5 13 एक 140, तो 140 डिग्री इज द आंसर। ऑप्शन ए के साथ में मैच कर रहा था, तो दिस इज द आंसर। समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई एक बार फिर से देख लीजिएगा और थोड़ा सा आप जो प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए, सारी चीज़ें आपको आ जाएगी दिमाग में। बाकी इसने पूछा है 8वां सवाल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोलता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी की बात कर रहे हैं और एंगल बी और एंगल डी की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 180 डिग्री के बराबर। मैं अभी पीछे बात कर रहा था, कुछ है नहीं, एक बार फिर से आप देख लो। तो कहेंगे सर सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे, मान कर चलो कि दिस द सर्किल। अब इस सर्किल में क्या है, तो कहेंगे सर इस सर्किल में मान कर चलो कि दिस इज पॉइंट डी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, कुछ इस तरह से। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। बात क्लियर, तो ये ए थी, ये बी थी और ये सी थी, ये डी थी। मैं कह रहा था कि ये इसका एंगल और इसका एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। प्लस में कहेंगे सर इसका सम और इसका सम कितना होगा, तो कहेंगे ये दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसने बोला है कि एंगल ए प्लस एंगल सी करते हैं, यानी इसका और ये वाला बराबर होता था, इस हिसाब से कहेंगे 180 डिग्री के आपस में बराबर होंगे। बात क्लियर है, तो दिस द आंसर। बाकी आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, कहेंगे सर यदि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए 4x के बराबर है, एंगल बी 7x के बराबर है, एंगल सी 5y के बराबर है, एंगल डी जो है कितना है, कहेंगे सर y के बराबर है। तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं, ताकि जो लोग नहीं समझ पाते हैं मैं उसके लिए कर रहा हूँ, बाकी जो समझ पा रहे हैं वो डायरेक्ट ही इस एंगल को सम कर देंगे, उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली है। बात क्लियर है, तो जो एकदम जीरो से देख रहे हैं, जिनको एकदम समझ में नहीं आ रही वो भी सीख सकें, उसके लिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें एफर्ट लगा रहा हूँ। जिनको समझ में आ रही है उनके लिए ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो आप। तो कहेंगे सर मान के चलो कि दिस इज ए बी सी डी, ठीक है, मान के चलो कि इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, इसको हम लोग कहेंगे सर इसको ऐसे मिला देते हैं, दिस इज ए,
यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। एंगल ए का वैल्यू इसने कितना दिया, कहेंगे सर 4x के बराबर, ये वाली 4x है, ठीक है। उसके बाद एंगल बी इसने कितना बोला, कहेंगे सर 7x के बराबर, ये 7x है। उसके बाद इसने कितना बोला, कहेंगे सर इसको बोला गया 5y के बराबर, और यहाँ पर कितना है, कहेंगे सर d = y के बराबर। तो इसने बोला कि x और इस टू y का रेशियो क्या बनेगा। तो हम लोग को पता है कि अगर 4x ये वाली और ये वाला 5y जोड़ दें तो 180 के बराबर होगा। बात क्लियर। तो कहेंगे सर 4x + 5y की अगर बात करें तो 180 के बराबर होगा। उसी तरह से अगर हम लोग ये वाला 7y और ये वाला y अगर जोड़ दें, सॉरी 7x प्लस, कहेंगे सर 7x प्लस में ये वाला y जोड़ दें तो कितना होगा, 180 के बराबर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना आता है, कहेंगे सर 7x प्लस में y, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि 180 इसका भी 180 इसका भी वैल्यू था। बात क्लियर। इस हिसाब से कहेंगे सर x एक साइड कर दें तो कहेंगे सर ये वाला मान के चलो उस साइड चला जाता है और ये वाला y कोई साइड ले आते हैं तो कहेंगे सर 4y इज इक्वल टू कितना होगा, तो कहेंगे सर 4y इज इक्वल टू 7 में से 4 चला गया तो 3x के बराबर होगा। इसने पूछा था x डिवाइडेड बाई y का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे सर y को नीचे भेज देते हैं। तो अगर हम लोग y को नीचे भेज दें तो यहाँ कहेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और x डिवाइडेड बाई y आ जाएगा। बात क्लियर है। यानी रेशियो क्या बन रहा था, तो कहेंगे सर 4:3 का बन रहा था। ऑप्शन मैच कर रहा है, कहेंगे सर मैच कर रहा है 2 के साथ में, तो दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, 100% समझ में आएगी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिस साइक्लिक समलंब बनता है, ट्रेपीजियम बनता है, जिसमें कहेंगे AD पैरेलल BC है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ों को जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि एक जो इसका है फिगर उसको बनाने की कोशिश कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। जो भी रफ डायग्राम आप बना पाते उस हिसाब से बनाने की कोशिश करिएगा तो सारी चीज़ें अपने आप में डील हो जाएगी। तो कहेंगे सर ABCD एक इसने बोला था साइक्लिक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब कहेंगे 2 साइड पैरेलल होगा। इसने बोल दिया कि AD इज पैरेलल टू कितना, कहेंगे BC। बात क्लियर है। तो मान के चलो कि यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, दिस इज A, यहाँ पर D थी और यहाँ पर बात करेंगे ये कितना है, कहेंगे सर ये B थी, ठीक है, और यहाँ पर C की बात कर रहे हैं और ये दोनों पैरेलल आपस में, ठीक है। आगे इसने क्या बोला, आगे इसने बोला कि मान के चलो कि इसको हम लोग ऐसे मिला भी देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं और ये हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है बॉस। तो ध्यान रखना, ठीक है, कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, सिर्फ ये वाली और ये ऊपर वाली जो लाइन देख रहे हैं बस यही पैरेलल है। बात क्लियर है। आगे इसने बोला कि एंगल ए जो था 105 था, तो एंगल A 105 है। तो अगर 105 है तो इधर का एंगल अपने आप में निकाला जा सकता है। तो अन्य 3 कोणों का माप कितना कितना होगा इसने पूछा है। तो अगर ये एंगल 105 था तो ये एंगल कितना होगा, एंगल C। तो कहेंगे सर एंगल C होना चाहिए, जो बाकी बचा हुआ 180 में से 105, तो इसका मतलब कितना बचा रहा था, कहेंगे सर 75। अब 75 कहाँ पर है, कहेंगे सर एंगल C 75 होनी चाहिए। एक यहाँ पर मैच कर रही है, यहाँ पर मैच कर रही है, कहेंगे ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है। उसके बाद इसने बोला था चक्रीय समलंब है, ट्रेपीजियम है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये वाली लाइन आप देख रहे और ये वाली लाइन पैरेलल था। बात क्लियर है। तो ये जितना एंगल यहाँ पर बनेगा, ऊपर का एंगल अगर मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दूँ इस लाइन को, तो कहेंगे सर 180 में से ये वाला एंगल बचेगा कि नहीं बचेगा मित्रों, कहेंगे बचेगा मित्रों। तो आपने पढ़ा होगा 7-8 क्लास में कि सर ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल के बराबर होता है कि नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल होता। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल होगा सर। तो अगर यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे 75 डिग्री, तो यहाँ वाला एंगल कितना निकलेगा, कहेंगे सर 180 में से 75 माइनस करेंगे, कितना बच रहा है, कहेंगे सर ये वाला एंगल 105 होगा इस हिसाब से। तो यहाँ पर फिर से एंगल कितना हो जाएगा, कहेंगे फिर से यहाँ पर 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट 180 होना चाहिए। तो कहेंगे सर अगर यहाँ पर 105 था तो यहाँ पर 75 होना चाहिए। यानी B की बात कर रहे हैं तो B 75 डिग्री होगा, और D की बात करें तो D कितना होना चाहिए, कहेंगे 105 होगा। तो ऑप्शन A के साथ में मैच कर रहा था, तो दिस इज द आंसर। बाकी आप अपने हिसाब से एक बार दिमाग लगा लीजिएगा, आंसर यहीं पर पहुंचिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका ये है, हम लोगों का सवाल है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD का प्रतिच्छेद बिंदु P है। साथ ही साथ इसने बोला है कि APB का वैल्यू 64 डिग्री आता है और CBD का वैल्यू बात करेंगे तो 28 डिग्री आता है। ADB का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सारी चीज़ें डील हो सके। कोशिश करिएगा आप कि कम से कम किसी भी क्वेश्चन का एक रफ डायग्राम आप बना पाएँ। इससे सवाल बहुत छोटा होता है, लगभग 90% सवाल का जो स्ट्रेंथ होता है वो घट जाता है।
तो आइए हम लोग आते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। कहेंगे मान के चलो कि यहाँ पर ए होगी, ये बी होगी, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, ये कुछ इस तरह की बात है। बात क्लियर? इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, यहाँ पर से हम लोग ऐसे मिला देते हैं, यहाँ पर से हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पर ए है, दिस इज बी, उसके बाद यहाँ पर सी था, यहाँ पर डी था। बात क्लियर है? ये वाली लाइन ऐसे जाती है और ये वाली लाइन कहेंगे सर ये नीचे साइड में कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। जहाँ पर कटी दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी था। इसके बाद इसने क्या बोला? इसके बाद इसने बोला था कि ए पी बी का वैल्यू 64 आता था। कहेंगे ए यहाँ पर, पी यहाँ पर, बी यहाँ पर, ये 64 डिग्री है, ठीक है। तो मैं 64 यहाँ लिख देता हूँ, आप पी समझ लेना इसको। और उसके बाद क्या है? कहेंगे सर उसके बाद इसने बोला सी बी डी। कहेंगे सी किधर है? कहेंगे इधर, बी यहाँ पर है, और डी की बात करेंगे तो कहेंगे सर ये वाली, ये कितनी है? कहेंगे सर ये 28 डिग्री आ रहा है। बात क्लियर? तो इसने बोला ए डी बी का वैल्यू क्या होगा? ए यहाँ पर, डी यहाँ पर और बी यहाँ पर, यानी इस एंगल का वैल्यू इसने पूछा है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर अगर ये 64 है तो इधर कितना बचेगा? कहेंगे सर ये भी 64 ही बनेगा। इस हिसाब से ये लीनियर पेयर होगा। तो लीनियर पेयर होगा, मैं पेन बदल देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो कहेंगे सर ये सीधी लाइन जाएगी, तो सीधी लाइन जाएगी तो ये कितनी बनेगी? कहेंगे सर 116 डिग्री बनेगी, 116 बचेगा। तो 116 और 64 मिला के कितना आ जा रहा है? 180। तो ये भी कितना होगा? कहेंगे सर ये भी 116 डिग्री बनेगा। बात क्लियर है? आगे अगर ये वाला एंगल हम लोग को पता था और ये एंगल पता है तो ये एंगल पता हो सकता है? कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है। तो कहेंगे सर ये कितना होगा? कहेंगे सर 28 और 116 मिला के कितना बन जा रहा है? कहेंगे सर ये बन जा रही है 8 और 6 मिला के 14 का 4, और इधर से कहेंगे सर 2, एक 3 और एक 4 पर गई, 144 डिग्री, ठीक है। अगर 144 180 में से घट गया तो एंगल सी बचेगा हम लोगों का, बचेगा कि नहीं? तो कहेंगे बिल्कुल बचेगा। तो बचेगा तो कितना आ जा रहा है? कहेंगे सर ये बच रहा है, कहेंगे सर 6 इधर से बच रही थी, यहाँ पर से कहेंगे 7 में से 4 चला गया तो 3 यानी 36 बचा। तो ये एंगल हो गई 36 डिग्री। बात क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं और इस पर ध्यान दीजिए, ये वाली और ये वाली पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो ये एक आर्क है, ये आर्क है, दिख रहा है? तो कहेंगे इस आर्क के वजह से कहेंगे सर एक एंगल यहाँ पर बना, ठीक है। कितना का? कहेंगे सर ये एंगल बना 36 का बना, और ये इसी आर्क से एक एंगल कहाँ पर बना? कहेंगे सर एक एंगल यहाँ पर बना है, ये दिख रहा है? कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है सर। तो ये भी कितना का बनेगा? कहेंगे सर ये भी 36 का ही बनेगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 36 डिग्री इज द आंसर। बाकी एक थ्योरी है, इसके हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। ये थ्योरी कैसे काम करता है मैं बाद में कभी इसको समझाने की कोशिश करूँगा, अभी आप सिर्फ सवाल देखो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सवाल पर आइए। ABC एक साइक्लिक ABC एक चक्रीय त्रिभुज है, साइक्लिक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का सवाल है, ठीक है। मान के चलो कि कुछ इस तरह की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, कि सर ये एक सर्किल थी जिसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल कैसे बना हुआ? कहेंगे सर ये कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। मान के चलो कि दिस इज A, B और C की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जाके मिल गई, और यहाँ से कहेंगे सर यहाँ से कुछ ऐसे मिल गई, ये ऐसे मिल गई, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस पर तीनों पॉइंट को मिलाते हुए जो ट्रायंगल बनेगा उसको कहते हैं साइक्लिक ट्रायंगल। तो दिस इज A, यहाँ पर B हो गई, और यहाँ पर की बात करेंगे तो दिस इज C। इसके बाद इसने क्या बोला? इसने बोला कि एंगल BAC, यानी BAC की बात कर रहे हैं तो B ये हो गई, A ये हो गई और C ये हो गई। बात क्लियर है? उसके बाद इसने बोला था ABD, यानी कि ये वाली एंगल ABC की, तो ये वाली एंगल हो गई। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे तो BCA, तो B ये वाली हो गई, C ये वाली हो गई, A ये वाली हो गई। कहेंगे सर ये वाली। तो कहेंगे सर इसका द्विभाजक क्या होगा? कहेंगे द्विभाजक का मतलब बीच में से लाइन एंगल जानी चाहिए। तो कहेंगे सर ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो मान के चलो कि कुछ इस तरह से ये जा रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया से बना नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लो कि ये कुछ इस तरह से, कहेंगे इस तरह से जा रही है। कहेंगे सर इसका लाइन, कहेंगे सर इसका लाइन इस तरह से जाएगा, और कहेंगे सर इसका लाइन, कहेंगे सर इसका लाइन इस तरह से जाएगा। उसके बाद क्या हुआ सर? तो कहेंगे सर PQR पर क्रमशः मिलते हैं। तो कहेंगे सर इसका वाला BAC की बात करें, यानी एंगल A वाला P पर बनता था। उसके बाद कहेंगे सर B वाला जो था एंगल B वाला Q पर मिलता था, ये Q हो गई, और ये R हो गया, ठीक है। तो इस पर जाके मिला। इसने बोला है तो एंगल यहाँ पर है, ये इसको एंगल बदल दीजिएगा, तो
आर क्यू पी किसके बराबर होगा, यहाँ पर आर किधर है, कहेंगे सर ये है, क्यू ये वाली और पी ये वाली, यानी कि इसको एक ट्रायंगल के रूप में आप बदल दीजिए पहले, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, आसान सा फिगर आप देख लीजिए इसको, और कहेंगे सर इसको ऐसे मिला देते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर हम लोग यहाँ पर आर की बात करें, यहाँ पर क्यू की बात करें, यहाँ पर पी की बात करें, तो ये पूरी एंगल किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, तो सबसे पहली बात कि अगर हम लोग इस एंगल को लिखना चाहें, इस एंगल को लिखना चाहें, मैं थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो कहेंगे सर अगर हम लोग इस एंगल को लिखना चाहें, ठीक है, तो ये एंगल कितना लिखाएगा सर, तो कहेंगे इस आर्क के वजह से, ये जो आर्क देख रहे हैं, आर से बी की बात कर रहे हैं, ये वाली आर्क, उसके वजह से ये एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर एंगल क्यू को हम लोग लिखना चाहें तो एंगल क्यू कितना होगा, तो कहेंगे सर ये क्यू का हम लोग पूरा पार्ट नहीं लिख रहे हैं सर, थोड़ा सा ही पार्ट लिख रहे हैं, यानी कि हम लोग आर क्यू और बी की बात कर रहे हैं। मैं पूरा लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आर क्यू और बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना लिखाएगा, तो कहेंगे सर ये वाली जो एंगल है वो क्या होगा सर, तो कहेंगे सर ये जो एंगल आपका दिख रहा है सी, एंगल सी, ये वाली एंगल आधा एंगल सी, तो कहें सर आधा एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही आर्क पर बना हुआ, इस आर्क से ही ये वाला भी बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, ये से जो लाइन आ रही है, ऐसे जो लाइन आ रही है, वो दोनों एक ही आर्क पर बने हुए हैं। तो हम लोग कहें सर एंगल सी का आधा लिख सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। फिर अगर हम लोग एंगल ये वाला लिखें, ये जो आधा बचा हुआ था क्यू, उसको तो हम लोग कितना लिखें, कहेंगे सर एंगल पी क्यू और बी, या बी क्यू पी की बात करें तो यहाँ पर हो गया पी क्यू और बी, तो ये कितना होगा, तो कहेंगे सर अगर इसको लिखना चाहें हम लोग बी क्यू पी को, तो हम लोग कहेंगे सर ये वाला जो आर्क आप देख रहे हैं, ये वाली आर्क, कहेंगे सर बिल्कुल देख रहे हैं, तो इसके वजह से ये एंगल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और कहेंगे सर इसके वजह से, कहेंगे सर एक एंगल यहाँ पर बनता ए पर, और ए का आधा करेंगे तो उसके बराबर होगा, तो कहेंगे सर ये एंगल ए का आधा था, ठीक है। अगर इसको हम लोग सम कर दें, ठीक है, तो सम करने पर क्या बनेगा सर, तो कहेंगे सर ये पूरा एंगल क्यू बनेगा, और ये कितना बन जा रहा है, तो कहेंगे सर ये बन जा रहा है एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस में एंगल बी, मतलब एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, इतना बन जा रहा है, बनेगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो कहेंगे सर कोई नहीं, अगर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो कहेंगे सर अगर एंगल सी प्लस एंगल ए की बात करें, ठीक है, और नीचे में 1 डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन ले ले, ठीक है, तो ये कितना होगा, कहेंगे सर अगर एंगल सी और एंगल ए की बात करेंगे तो ये जो होगा, जैसे मान के चलो एक ट्रायंगल थी, तो एंगल ए एंगल सी की बात करेंगे तो 180 में से अगर बी को घटा दे, क्योंकि यहाँ पर बी के साथ में ही पूछा गया है, तो हम लोग कहेंगे सर 180 में से, और ये 1 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला जो पोर्शन था हम लोग कॉमन ले रहे थे, तो 180 में से एंगल बी को अगर घटा दें, ठीक है, तो उतना के बराबर होगा कि नहीं होगा मित्रों, कहेंगे बिल्कुल होगा मित्रों। तो इस हिसाब से कहेंगे सर 1 डिवाइडेड बाई 2 180 के साथ में काम करेंगे तो 90 आ जाएगी, और यहाँ पर कितना बच रहा है माइनस में, कहेंगे सर एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 बच रहा था, तो एंगल क्यू जो होगा कितना बराबर होगा, कहेंगे सर इतना बराबर होगा। मैच कर रहा है किसी के साथ, कहेंगे सर बिल्कुल मैच कर रहा है, किसके साथ, तो कहेंगे सर माइनस में आना चाहिए, हाँ ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा था, तो दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। तो ये रहे आज हमारे लगभग 12 सवाल हम लोगों ने कोशिश करा करने की। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। इसका सेकंड पार्ट जो होगा, यानी इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो होगा, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो सेकंड पार्ट हम लोग कल कोशिश करेंगे पढ़ने की। लेकिन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। नमस्कार।